हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड में 5,40,000 से अधिक नए वोटर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में अब मतदाताओं की कुल संख्या 2,45,29,841 हो गई है। 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक चले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत वोटरों की संख्या में कुल 2.7% दर्ज की गई है। पिछले प्रारूप प्रकाशन के समय राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,39,89,481 थी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य भर में चले विशेष ड्राइव में कुल 5,40,360 नए मतदाता बने हैं। इनमें करीब 96.28% आवेदन ऑनलाइन हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत तक इन नए मतदाताओं को नया वोटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वे गुरुवार को धुरवा के सेक्टर 2 स्थित निर्वाचन सदन सभागार में पत्र को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में अभी कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, हल्की बारिश की भी है संभावना। झारखंड में कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हालांकि सुबह में कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ होने पर कोहरे से कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबूंदी होने का भी अनुमान है। कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। इस कारण लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दूसरी ओर कई ट्रेन भी रद्द हुए हैं। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बादल और पूर्वइया हवा चलने के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी झारखंड की ओर आ रही थी। इन कारण सुबह में घना कोहरा देखने को मिला। धूप खिली नहीं होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी 15 जनवरी 2023 तक कोहरे की स्थिति ऐसी बनी रहेगी। कहा कि सुबह में कोहरे मिलेगी, लेकिन बाद में आसमान साफ होने पर कोहरे से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हालांकि बूंदाबूंदी होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने समेत शिखर पर लिया बड़ा फैसला। जैन समुदाय के लोगों को विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से सभी पर्यटन स्थलों पर टूरिज्म पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इको सेंसिटिव अधिसूचना खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाने की बात कही है। कहा है कि 3 सदस्यों के एक निगरानी समिति बनेगी, जिनमें 2 जैन समुदाय के एक स्थानीय व्यक्ति को रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी किए गए आदेशों को वापस ले लिया है। भारत सरकार से पर्यावरण मंत्रालय की ओर से आज 5 जनवरी को यह निर्णय लिया गया है। कोल इंडिया के कर्मचारियों को 19% वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। बताया जा रहा है कि कोल इंडिया के करीब 2,65,000 कर्मचारियों को 19% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे 6 से लेकर 25,000 रुपये की वृद्धि प्रति माह होगी। कोलकाता में मंगलवार को हुई ज्वाइंट ऑपरेटर कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज 11 की बैठक में इस पर सहमति बनी। इससे कोल कर्मियों को 19% मिनिमम बेनिफिट गारंटी देने का निर्णय लिया गया। इस पर एटक, बीएमएफ और सीटू ने सहमति जता दी है, जबकि एचएमएस ने विरोध किया। बाद में कोल इंडिया के निर्देशक कार्मिक ने एचएमएस के सदस्यों को मनाया। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि वेतन समझौते में जो तय हुआ है उसकी जानकारी मंत्रालय को भेज दी जाएगी। गुमला के 9,000 से अधिक किसानों का लोन हुआ माफ। जिला प्रशासन ने दिया संकेत। बताया है कि झारखंड कृषि माफी योजना के तहत गुमला जिले के वैसे स्टैंडर्ड लोनी किसान जिन्होंने कृषि कार्य के लिए ऋण लिया है, उनका कहना है कि ऋण माफ कराने के लिए जिला प्रशासन रणनीति बनाकर कार्य कर रहा है। जिले में अब तक ई-केवाईसी कराने वाले 9,686 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफी किया जा चुका है, जबकि शेष किसानों का ऋण माफी करने के लिए कार्य चल रहा है। बताते चले कि जिले भर से लगभग 28,000 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ करने का लक्ष्य है। जिले भर में 2 लाख से अधिक किसान हैं, जिसमें लगभग 80,000 किसानों ने कृषि कार्य के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है। इन 80,000 किसानों में से लगभग 28,000 किसान ही स्टैंडर्ड लोनी है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सिर्फ स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। इधर 2 जनवरी 2023 तक 28,000 किसानों में से 15,023 स्टैंडर्ड लोनी किसानों को जिले में संचालित विभिन्न बैंकों द्वारा चिन्हित किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच रेलवे और झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट किया जारी। बताया है कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है।
DRM AJ राठौर ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने को कहा है और ड्यूटी में मास्क लगाकर आने का आदेश दिया है। उन्होंने वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रैकिंग का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर रोक लगाने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही बस स्टैंड, बाजार और रेलवे स्टेशन पर कोविड के बीच शुरू करेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मी को टीम बनाई जा रही है। ट्रेनिंग के बाद जांच शुरू की जाएगी। इससे बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रखेगा। जांच में संक्रमित पाए जाने पर नमूने लेकर MGM मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा ताकि इसकी पुष्टि की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक की जांच में कोरोना के केस नहीं मिले हैं। जिले में कोरोना का एक एक्टिव केस है जिसका रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। हेमंत सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना में बोकारो फीसदी री रजिस्ट्रेशन के लिए लाखों आवेदन पेंडिंग। बताया जा रहा है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी 2022 से पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी। खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले लोगों को बाइक्स में पेट्रोल भरवाने के लिए हर माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने की योजना थी, लेकिन यह योजना बोकारो में फेल हो गई है। कुछ गलतफहमियों तो कुछ दौड़ भाग के कारण योजना असफल हो गई है। जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक का आंकड़ा स्पष्ट कर रहा है कि बोकारो जिला में अब तक कुल 14,728 लोगों का आवेदन योजना के तहत स्वीकृत हुआ है। जनवरी 2022 में 12,297, फरवरी में 2,222 व मार्च में 209 लोगों का आवेदन स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पुनः आवेदन के लिए 1,17,995 पंजीयन के लिए कुल लाभुकों को हर माह CM सपोर्ट ऐप पर जाकर सब्सिडी के लिए मैसेज भेजना पड़ता है। सस्पेंड IAS 228 दिन बाद जेल से निकली बाहर। बताया जा रहा है कि निलंबित IAS पूजा सिंघल 228 दिन के बाद जमानत पर 4 जनवरी 2023 को झारखंड के रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में नहीं रहने की शर्त पर उन्हें 1 महीने की जमानत दी है। उन्हें लेने के लिए उनके पति अभिषेक झा जेल पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड से बाहर बेटी के इलाज के लिए गुड़गांव, दिल्ली, NCR तथा मुंबई में रहने की शर्त जमानत दी है। इस दौरान सिर्फ फर्क केस की सुनवाई के दौरान रांची जाने की अनुमति दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रवर्तन निर्देशालय ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को रांची होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस दौरान तबियत खराब होने की स्थिति में रांची के रिम्स में एडमिट की गई थी। इधर 3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 1 महीने की जमानत दी। जमानत मिलने के बाद 4 जनवरी 2023 को 228 दिन बाद पूजा सिंघल जेल से बाहर निकली है। झारखंड एजुकेशनल ट्रेन के नाम से चर्चित है। यह स्कूल अभिभावकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना। पलामू के सतबरवा में राजकीय मध्य विद्यालय कसियाडीह की अलग पहचान है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों स्वयं को ऐसे महसूस करते हैं कि वह किसी सरकारी विद्यालय में नहीं बल्कि कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरह ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है कि पूरे विद्यालय के कमरे को इस तरह से रंग रोहन कराया गया है कि बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि कोई ट्रेन रुकी हुई है। वहीं विद्यालय की सजावट भी अलग तरह से की गई है। विद्यालय की साफ सफाई की एक अलग पहचान है। यहाँ विद्यार्थी खींचे चले आते हैं। अभिभावकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विद्यालय को झारखंड एजुकेशनल ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस पूरी व्यवस्था को करने के लिए सरकार मदद के अलावा कुछ निजी खर्च भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक गोविंद प्रसाद को जाता है। उनकी इच्छा शक्ति के बल पर इस विद्यालय का रंग रोहन के रूप में बदलाव दिख रहा है। गोविंद प्रसाद ने इस विद्यालय में 2016 से पदभार लिया है। उस समय विद्यालय का एक अपना ऑफिस भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ है। झारखंड को 3 नए एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। बताया जा रहा है कि नए साल में झारखंड वासियों के लिए 3 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इन एयरपोर्टों में यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेगी। रांची और देवघर के बाद अब पूर्वी सिंहभूम के धालमुमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इस तरह से राज्य में कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जहां से यात्रियों को आने जाने की काफ़ी सुविधाएं होगी। नया साल बोकारो वासियों के लिए नई सौगात लेकर आ रही है। एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो रहा है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया है कि जून तक यहाँ विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी 2023 के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। बैठक में विभागीय मंत्री की भी शामिल होंगे। इसके बाद शेष बचे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया है कि उड़ान योजना के तहत बोकारो एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए शुरू होगी।
इसके लिए स्पाइस एयरवेज ने एयरपोर्ट प्रबंधन से वार्ता कर ली है। इसके बाद पटना बोकारो फ्लाइट शुरू करने की योजना। एयरपोर्ट से यात्रियों को डिमांड पर बेंगलुरु और दिल्ली के लिए फ्लाइट करने की योजना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।